फैक्ट्रीज जो कि लाखों लोगों की ज़िंदगियों को चलाती है, जहां लाखों लेबर्स काम करके अपने परिवार को संभालते हैं। जहां ये फैक्ट्रीज एक तरफ तो लोगों के लिए वरदान की तरह दिखाई देती है, लेकिन दूसरी तरफ ये किसी श्राप से कम नहीं है। इसकी डार्क रियलिटी कुछ और ही है। कई मजदूर यहाँ पर किसी मशीन में दबकर मर जाते हैं, तो कई इलेक्ट्रिक शॉक लगने से। लेकिन इसकी खबर ना ही बाहर वालों को होती है और ना ही अंदर काम कर रहे अन्य मजदूरों को। इनकी लाशों को यहीं पर दबा दिया जाता है। इस तरह की घटनाएं बड़ी बड़ी कंपनियों और फैक्ट्रीज में होती ही रहती हैं, लेकिन लोगों को इसके बारे में कोई भी अंदाज़ा नहीं होता। लेकिन आज की ये कहानी कुछ अलग है, क्योंकि ये एक लेबर की कहानी है जिसके साथ कुछ ऐसी घटना हुई जिसकी वजह से उसने अपनी पूरी फैमिली को लेकर यहाँ से जाना ही सही समझा। तो हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। कैसे हो आप लोग? मैं हूँ आपका होस्ट और आज मैं लेकर आ चुका हूँ एक ऐसी कहानी जो कि आपके रोंगटे खड़े करने के लिए काफ़ी है। तो ये कहानी है छत्तीसगढ़ के एक छोटे से गांव की, जहाँ पे एक छोटी सी कंपनी जड़ पकड़ रही थी, जहाँ पे बहुत सारे लोगों या फिर लेबर्स की ज़रूरत थी। यहाँ पर अलग अलग जगहों, अलग अलग स्टेट से मजदूर आ रहे थे। उन सबको गांव में किराए पर रखा जा रहा था, लेकिन दिनेश नाम का एक ऐसा मजदूर आया था जो कि मध्य प्रदेश से आया हुआ था, और ये फैक्ट्री आने में एक हफ्ता लेट था, जिसकी वजह से इसे गांव के अंदर रूम नहीं मिल पाया। लेकिन एक जगह खाली थी जहां इसे रखा जाना था। ये जगह थी गांव के बाहर पुराने तालाब के बगल में एक पुरानी बिल्डिंग थी, जहां इसे एक रूम दे दिया गया। दिनेश की फैमिली में इसके 2 बच्चे और इनकी वाइफ थी। अब दिनेश का घर और कंपनी की दूरी लगभग 2 किलोमीटर की थी, इसलिए वो आधे घंटे पहले ही चलते हुए कंपनी तक पहुंच जाता था। और शाम को 5 बजे जब उसकी छुट्टी होती तो वह तालाब में हाथ पैर धोकर सीधे घर के अंदर चला जाता था। और यही दिनचर्या उसकी रोज़ की थी, और ऐसा करते करते उसे लगभग 1 हफ्ते बीत चुके थे। लेकिन 1 हफ्ता बीत जाने के बाद उसकी ड्यूटी चेंज हो चुकी थी। अब उसे सेकंड शिफ्ट जाना था, मतलब दोपहर के 2 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक। ये उसका पहला दिन था और वो सुबह लेट से उठता है, लेकिन पता नहीं क्यों उसे काम पे जाने का मन ही नहीं कर रहा था। लेकिन फिर भी वो अपनी मजबूरियों के कारण दोपहर की तपती धूप में चलते चलते प्लांट पहुंच जाता है। अब काम करते करते धीरे धीरे रात ढलती जा रही थी, और थोड़ी देर काम करने के बाद रात के 10 बज जाते हैं और लोगों की छुट्टी हो जाती है। लेकिन दिनेश को ओवर टाइम करने का मौका मिलता है और वो इस मौके को छोड़ना नहीं चाहता था, इसलिए वो रात के 12 बजे तक ओवर टाइम करता है। अब 12 बजने के बाद उसकी भी छुट्टी हो चुकी थी। जब वो प्लांट से बाहर निकला तो उसने देखा कि बाहर घना अंधेरा है और सड़क पूरी तरह से सुनसान है। ये घना अंधेरा उसे डरा तो रही थी, लेकिन जो उसके पैरों के चलने की आवाज़ थी उससे उसका गला सूख रहा था। अब जैसे तैसे चलते चलते वो तालाब के पास तो पहुंच जाता है। अब उसे हाथ पैर धोने थे। वो तालाब की तरफ बढ़ ही रहा था कि अचानक उसने देखा कि तालाब की सीढ़ियों में कोई बैठा हुआ है। फिर भी दिनेश हिम्मत करके तालाब की तरफ बढ़ता है और वो हाथ पैर धोने लगता है। दिनेश हाथ पैर धोने के बाद अपने गमछे से अपना मुंह पोंछ रहा था। तभी जब उसने अपना गमछा मुंह से हटाया तो उसने देखा कि वो आदमी उसके सामने ही खड़ा है। दिनेश ने उससे डरते हुए पूछा, भाई आपको मुझसे कुछ काम था? वो बिना कुछ बोले तालाब के अंदर कूद जाता है और वो वापस कभी पानी से निकलता ही नहीं। ये सब देखने के बाद दिनेश के हाथ पैर कांप रहे थे। जब वो घर पहुंचा कांपते कांपते, तो उसकी बीवी ने उसे पूछा कि क्या हुआ। तब दिनेश ने ये सारी बात उसे बताई थी, और इस घटना के बाद वो लोग सब कुछ छोड़कर सुबह की बस से ही अपने घर के लिए रवाना हो जाते हैं। तो गाइज़, ये स्टोरी तो यहीं पर ख़त्म होती है। तो आपको क्या लगता है, अगर आप दिनेश की जगह पर होते तो क्या करते, या फिर आपके साथ ऐसी घटना हुई है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग हॉन्टेड विला।